योग मात्र एक दिन की क्रियाएं नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन यह क्रियाएं आवश्यक है। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए शारीरिक क्रिया के साथ साथ मानसिक क्रियाएं परमात्मा ने राजयोग हमें सिखा रहा है। राजयोग के द्वारा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों स्तर को हम स्वस्थ बना सकते हैं। राजयोग के अभ्यास द्वारा विचारों के जन्म को पूर्णतः समाप्त कर सकते हैं। वातावरण को शुद्ध कर घर आंगन को मंदिर बनाना, संस्कारों को सत्व प्रधान बनाना, विचारों को श्रेष्ठ और दिव्य भावनाओं को शुद्ध, साथ ही साथ कर्म में कुशलता लाना हम सबका यह परम कर्तव्य है, परम लक्ष्य है। अपने दैनिक शैली में लागू करना चाहिए। वर्तमान जो कोरोना वायरस का प्रभाव पूरे विश्व में मंडरा रहा है, लाखों मनुष्य आत्माएं इसके चपेट में आ चुके हैं। विश्व के सभी मनुष्य आत्माएं भयभीत है। यह वायरस नकारात्मक विचारों के प्रभाव के कारण उत्पन्न हुआ है। इसे समाप्त करना हम सब के लिए, हम सब प्रयासरत है और इसमें सफल तभी हो सकते हैं जब अपने विचारों को शुद्ध बनाएंगे, सकारात्मक बनाएंगे और सकारात्मक वाइब्रेशन के द्वारा वायुमंडल को तरंगित करेंगे। जिस प्रकार से वर्तमान वायुमंडल नकारात्मक बना हुआ है, देखते ही देखते हमारे शुद्ध वाइब्रेशन से यह समाप्त हो जाएगा और हम सबका जो शुद्ध संकल्प है, शुद्ध भावनाएं है, जो आशाएं है, साकार रूप में उसको करवानित कर सकते हैं। उसके लिए कुछ अभ्यास आपके सामने रख रहे हैं। पिछले कई दिनों से संकल्प शक्ति प्रयोग सत्र के दौरान कई सारे बातें आपके सामने रखा। उन संकल्पों की सफलता या संकल्पों से सिद्धि प्राप्त करने के लिए, जीवन में आने वाली हर समस्या का समाधान करने के लिए परमात्मा ने जो योग विद्या सिखाई है, कुछ समय निकाल करके 10-15 मिनट, 20 मिनट भी समय निकालेंगे तो इससे हमारा मन भी स्वस्थ होगा, हमारा इंद्रिया भी संयमित होगा, जीवन बहुत सुंदर खुशहाल बनेगा। उसके लिए कुछ अभ्यास आपको कराते हैं। आप यह अभ्यास थोड़ा समय निकालकर अवश्य करें। जब भी आप अभ्यास करें तो सुखासन में बैठ जाए। 3 आसन इस अभ्यास के लिए है।
सुखासन, अग्र सुखासन और पद्मासन। इसमें से 2 आसन जो पहला और दूसरा मैंने बताया कोई भी कर सकता है। कुछ समय के लिए इस आसन में बैठकर बॉडी को बिल्कुल ही स्थिर रखेंगे, सीधा रखेंगे। बैठक हमारी ऐसी होनी चाहिए जैसे हमारे रीढ़ की जो हड्डियाँ है वो सीधी हो और आँख खुली हो और सारा ध्यान अपना मस्तक के बीच में होनी चाहिए, क्योंकि आत्मा के निवास मस्तक के बीच ही है। अपने स्वरूप इसलिए कहा जाता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास भी रखना ज़रूरी है। तो अभी हम अभ्यास की तरफ चलते हैं। मैं मस्तक के बीच चमकती हुई प्रकाशवान ऊर्जावान आत्मा हूँ। जहाँ पर तिलक लगाया जाता है, माताएं बिंदी लगाती है, यही वह स्थान, पवित्र स्थान है जहाँ पर आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप का निवास स्थान है। अभ्यास के दौरान पूरा ही ध्यान यहाँ पर केंद्रित होनी चाहिए। यह भौतिक शरीर को चलाने वाली चेतन शक्ति मैं आत्मा हूँ। बाह्य सब प्रकार के ख्यालातों से स्वयं को मुक्त कर अंतर जगत की यात्रा करें। परम सत्ता, परम कल्याणकारी परमात्मा शिव, सर्वशक्तिवान पिता की मैं संतान हूँ। परमात्मा से अनंत शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर आ रही है। कुछ समय अनुभव करेंगे कि जैसे सूर्य के प्रकाश भूमंडल को प्रकाशित कर देता है, ऐसे ही ज्ञान सूर्य परमात्मा के प्रकाश भी हमारे जीवन को, पूरे विश्व को प्रकाशित कर देता है। मैं आत्मा अनेक प्रकार के नकारात्मक तरंगों से मुक्त हो रही हूँ। तन, मन और आत्मा स्वस्थ हो रही है। मैं निरोगी बन रही हूँ। मेरा यह जीवन सुखदायी बन रही है, सार्थक बन रहा है। साथ ही साथ अनुभव के दौरान ही परमात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। आपने मेरा यह जीवन संवार दी। आपके कृपा दृष्टि के पात्र बने। कितना ऊंचा मेरा भाग्य है जिसका मैं कल्पना नहीं कर सकता हूँ। अपने भाग्य का गुणगान करें। वाह मेरा भाग्य, वाह। इस जीवन में बचपन से अभी तक जितनी भी प्राप्ति हुई है वह सभी प्राप्ति परमात्मा की विशेष कृपा दृष्टि के द्वारा ही प्राप्त हुआ है। तो अपने भाग्य के गुणगान के साथ साथ परमात्मा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना, यह हम सबका परम कर्तव्य बन जाता है। श्रद्धा समर्पण भाव के साथ ही परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए, जिसके फलस्वरूप आगे भी जीवन में कोई भी ग्रहचारी या अनेक बाधाएं, समस्याएं आने वाला हो, परमात्मा के आशीर्वाद से उसमें भी विजय प्राप्त कर सके। आज के बाद मेरे जीवन में
जो भी बातें आएगी या जो लोग आएंगे, उन लोगों के व्यवहार से, बातों से, चाहे बात कैसा भी हो सकता है, कड़वी भी हो सकती है, मीठी भी हो सकती है, खट्टी भी हो सकती है। हर व्यक्ति का अपना विचार है, अपनी भावनाएं हैं, उनका अपना दृष्टिकोण है, अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति है। हम किसी को बदल नहीं सकते हैं, परंतु सामने वाला हमारे साथ कैसा ही बर्ताव करे, परंतु हमारा उनके साथ सकारात्मक ही होनी चाहिए। उनके बातों में कितना भी कड़वाहट क्यों ना हो, परंतु उनके कड़वाहट का इफेक्ट, प्रभाव हमारे पर ना हो, लेकिन हमारे सकारात्मक वाइब्रेशन उनके कड़वाहट को बदल दे। जैसे कड़वी दवा पी नहीं जाती है तो क्या करते हैं, उसमें थोड़ी शहद मिला देते हैं। शहद मिलाने से कड़वाहट कम हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से बातें कैसी भी हो, परंतु हमारे में अगर मिठास होगी तो कड़वाहट को भी हम परिवर्तन कर सकते हैं, उनके जीवन में भी मिठास भर सकते हैं। तो संतुष्ट रहना और उनको भी संतुष्ट करना, अर्थात हमसे मिलने के बाद वह संतुष्ट होकर के जाए, चाहे स्थूल हो या सूक्ष्म क्रियाएं हो। प्रतिदिन यह जो हमने यहाँ पर कुछ बातें रखा है, प्रतिदिन यह संकल्प, दृढ़ संकल्प के साथ याद करते हुए इसमें से कुछ बातें जो अभ्यास के लिए हमने बताया है वह अभ्यास में लाएंगे, जिससे आपके मन के विचार एकाग्र होंगे, शुद्ध होंगे, संयमित होंगे, मन नियंत्रण में आएगा, आपका मनोबल बढ़ेगा, श्रवण शक्ति बढ़ेगी, एकाग्रता बढ़ेगी, आपके जीवन में दूरदर्शिता आएगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, निर्भयता आएगी, आदि आदि अनेक गुणों का विकास होगा और परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करेंगे। और परमात्मा की उपस्थिति जहाँ हो, उनकी अनुभूति में रहेंगे तो कोई भी समस्या, बाधाएं हमें रोक नहीं सकता है। जैसे बारिश हो या कड़ी धूप हो, उससे बचाव के लिए हम छतरी का प्रयोग करते हैं। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा की छत्र छाया के नीचे चलते फिरते, उठते बैठते, कर्म करते हुए रहेंगे तो कार्य इतनी सुचारू रूप से हो जाएगी जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। और दिल से निकलेगा कि करण करावनहार परमात्मा ने यह कार्य मेरे द्वारा करा दिया है, तो कार्य भी अच्छा हो जाएगा, कार्य में गुणवत्ता बढ़ जाएगी और कार्य से जुड़े हुए लोग संतुष्ट हो जाएंगे और उन सभी आत्माओं की दुआएं हमको प्राप्त हो जाएगी। दुआओं के फलस्वरूप हमारा जीवन कम समय में श्रेष्ठता की तरफ बढ़ेंगे और अपने मंजिल पर पहुंचने में सफल हो जाएंगे।